जन शरण में हूँ, मेरे पति कौन से हैं, आप इस पर कृपा करो कि मैं उनको पहचान सकूं। अश्विनी कुमार जैसे पहले रूप में थे, दोनों वैसे हो गए और उन्होंने च्यवन ऋषि जो थे युवा होकर के बाहर आए। सुकन्या के इस पातिव्रत धर्म को देख करके अश्विनी कुमारों को बड़ी प्रसन्नता हुई। च्यवन ऋषि महाराज युवा थे, उनकी पत्नी भी सुकन्या युवा थी। एक दिन दोनों ही आराम से पति पत्नी आश्रम में बैठे हुए वार्तालाप कर रहे। उसी समय सुकन्या के पिता महाराज शरियाती जी पधारे। उनके मन में हुआ कि मेरी पुत्री सुकन्या, जिसका पति वृद्ध है, मैं चल कर के देखूं कि उसका जीवन कैसा है। पुत्री कहीं भी रहती है, लेकिन माता पिता का मन अपनी पुत्री की ओर अवश्य रहता है। तो इस प्रकार से राजा शरियाती जब आए और सुकन्या के साथ में उन्होंने एक युवा पुरुष को बैठा हुआ देखा तो दूर से, तो शरियाती के मन में एकदम क्रोध उत्पन्न हो गया और आते ही सुकन्या को वो कुछ का कुछ कहने लगे। अरे तुमने मेरे कुल की लाज को खत्म कर दिया, तुमने ये क्या किया। अरे लड़की तो अपने माता पिता और अपने ससुराल की लाज रखने वाली होती है, पर तुमने मेरे नाम बदनाम कर दिया, मेरे वंश का तुमने इस प्रकार से नाम सब खो दिया, ये तुमने किया। तब सुकन्या ने कहा, पिताजी आप क्या कह रहे हैं, आप बैठिए तो सही। सुकन्या के कहने से राजा शरियात वहां पर बैठे और सुकन्या ने फिर अपने पतिदेव के युवा होने का सारा जब समाचार बताया तो शरियात महाराज को बड़ा आनंद हुआ और कहा कि हे पुत्री, अब मुझे लगता है कि तुमने जो कार्य किया है अच्छा किया है। अपने पातिव्रत धर्म के कारण आपने अपने पति को भी युवा बना लिया, ये बहुत सुंदर। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस सूर्य वंश में अनेकों इस प्रकार के इक्ष्वाक वंश हुआ, और इसी वंश में चल करके आगे चल करके राजा अम्बरीश हुए हैं। राजा अम्बरीश का चरित्र बड़ा विशद और बड़ा अद्भुत है। राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी उनके हृदय में परम प्रभु परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति थी। वे अपने हाथों से ही सब कार्य करते थे। ठाकुर अपने घर में वो श्री ठाकुर का श्री विग्रह रखते थे, गुल सरकार का, अपने हाथों से ही ठाकुर जी की वो सेवा किया करते थे। अपने नेत्रों से ही अपने ठाकुर जी का दर्शन करते थे। उनके श्री चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध सूंघा करते थे। जहाँ जहाँ तीर्थ होते थे, चरणों से चलकर श्री अम्बरीश महाराज जाया करते थे। परम अनन्य भक्त थे राजा अम्बरीश जी। यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे तो प्रजा ये देखती थी कि हमारे राजा भगवान की भक्ति करते हैं, तो प्रजा भी वैसे ही भक्ति करने लगी और समस्त राजा अम्बरीश के उस देश में निरंतर सारे लोग भक्ति करते रहा करते थे। अनन्य भक्ति, घर घर ठाकुर पूजा होती थी, घर घर भक्ति, और सभी ने घर भर में अपने युगल शिव विग्रह रख करके सभी लोग पूजा करते थे। एक बार राजा अम्बरीश यज्ञ यज्ञात करते थे, संत महापुरुषों की सेवा करते थे। एक बार कहते हैं राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष का एकादशी का व्रत रखा। देखो, लोग जो एकादशी करते हैं उनको कुछ इन कथाओं से सीखना चाहिए। एकादशी जब हम लोग करते हैं और एकादशी आने वाली होती है तो हम लोग सोचते हैं कि कल एकादशी का दिन है, कौन सा हलवा बनेगा, किसकी पकौड़ी बनेगी, क्या क्या होगा। लोग पहले से सोचना प्रारंभ कर देते हैं जब एकादशी आती है। और एकादशी जिस दिन होती है तो सारे दिन वो एकादशी का ही राग गाते रहते हैं। आज हमारा व्रत रहा और हमने व्रत में ये, आप जिसकी आपकी बहन सहेली ने व्रत किया हो, आप उसके पास चली जाओ तो वो भी एकादशी का ही वो राग का आलाप करेगी। आज बहन मैंने ये बनाया, और कोई कहेगा आज ने हमने सोचा हम कुछ नहीं खाएं। तो भगवान का तो भजन होता नहीं, जबकि होना ये चाहिए कि उस दिन केवल हम परमात्मा का चिंतन करें। परमात्मा की चिंतन करने के बजाय
हम लोग एकादशी का वही क्या बनाया, क्या खाया, कितनी देर हो गई, क्या क्या बना, उसके यहाँ क्या बना, हम लोग यही चिंता। लेकिन अम्बरीश जी महाराज ऐसे नहीं। यहाँ तो भागवत में यहाँ तक लिखा है कि जब एकादशी आती है तो दशमी की रात्र को भी भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी जब प्रारंभ होती है तो दशमी की रात्र को भी भोजन नहीं करना चाहिए, और एकादशी का तो सवाल ही नहीं उठता। और कहते हैं कि द्वादशी की रात्र को भी भोजन नहीं करना चाहिए, द्वादशी के पूरे दिन भी भोजन नहीं करना चाहिए। निरंतर परमात्मा के नाम का जागरण होना चाहिए, भजन होना चाहिए, ये सब कुछ। तो एकादशी हमारे यहाँ दो प्रकार की मनाते हैं लोग। एक तो स्मार्त एकादशी मनाई जाती है और एक वैष्णव एकादशी मनाती है। स्मार्त एकादशी उसको कहते हैं जो ग्रस्त लोग हैं, जिन्हें अपनी 10 इंद्रियों के भोग चाहिए। अर्थ चाहिए, अर्थ, धर्म और काम, उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए। इंद्रियों के 10 इंद्रियां हैं, उनके 10 को भोग चाहिए। तो वो लोग स्मार्त एकादशी किया करते हैं, जो दशमी से प्रारंभ होती है, उसको करते हैं। और जो वैष्णव हैं, जिन्हें ईश्वर चाहिए, परमात्मा चाहिए, तो जो द्वादशी की ओर झुकती हुई एकादशी है, वो उसका व्रत किया करते हैं। अपने आश्रम में भी आप देखते हैं, हमारे यहाँ भी वैष्णव एकादशी होती है। और आश्रम में आप देखते हैं, वो अलग बात है कि हमारे यहाँ कुछ महात्मा षड दर्शन संत भगवान का निवास रहता है, पर वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में तो सबके लिए व्रत ही का फलाहार बनता है। हमारे महाराज जी के आश्रम में हम रहे, जब अभ्यागत साधु थे, महाराज जी के आश्रम में रहते थे, तो महाराज जी के यहाँ भी हमने देखा कि एकादशी के दिन फलाहार ही बनता, और सबके लिए सामूहिक फलाहार। और भी विभिन्न आश्रम में आप वृंदावन में देखिए, सामूहिक फलाहार बनता है। और जब अगर एकादशी को कोई आपका निमंत्रण करेगा तो भी उसमें भी आपको फलाहार ही खाने को मिलेगा। लेकिन हम तो दिल्ली में हमारे महाराज जी के समय में दोनों प्रकार का प्रसाद बनता है। हमारे यहाँ फलाहार भी बनता है और अन्नाहार भी बनता है। उसका कारण ये होता है कि हमारे यहाँ षड दर्शन संप्रदाय के संत निवास करते हैं, तो जो फलाहार चाहते हैं उनको फलाहार का प्रसाद मिलता है, और जो फलाहार नहीं करते, एकादशी का व्रत नहीं करते, उनको अन्नाहार मिलता है। तो अम्बरीश महाराज ने 1 साल का जो व्रत रखा एकादशी का, तो उन्होंने इसी प्रकार का व्रत रखा था। जब दशमी आ जाती थी तो दशमी की रात्र को अम्बरीश महाराज अन्न ग्रहण नहीं करते थे, केवल जल ग्रहण करते थे, और द्वादशी तक वो उस व्रत का पालन करते थे, और तीसरे दिन त्रयोदशी जाकर उसका अपना पारण करके भोजन प्रसाद करते थे। जब उनका एकादशी का वह व्रत संपन्न हो गया, तब कार्तिक महीने में जाकर उन्होंने 3 दिन का अपना व्रत रखा। तो व्रत इत्यादि अनुष्ठान अम्बरीश महाराज करते ही रहते थे परमात्मा का। तो भगवान ने सोचा कि हमारा ये भक्त है, निरंतर मेरी आराधना और प्रार्थना करता रहता है, इसलिए भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया कि जाओ तुम अम्बरीश के राज्य की रक्षा करो। अनन्यास चिंतयो माम योजन पर्युपास्ते। गीता में भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, हे पार्थ, जो भक्त अनन्य भाव से मुझ पर आश्रित हो जाता है, तेषाम, बोले मैं उनका, योगक्षेम भाम, बोले मैं करता हूँ। योग शब्द का अर्थ होता है जो आपके घर में नहीं है वो परमात्मा ला कर देता है। समझ गए? ये सीधा साधा अर्थ हम कर रहे हैं आपको, जो आपकी समझ में आ जाए। योग का अर्थ होता है जो घर में नहीं है वो ला कर देना, और क्षेम का अर्थ है जो आप पर जीवन में आपत्तियां, विपत्तियां, संकट आ जाते हैं उनको दूर करना। तो उसी उद्देश्य को भगवान ने चरितार्थ करने के लिए अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दे दी कि जाओ आप अम्बरीश की रक्षा करो, अम्बरीश के राज्य की रक्षा करो। और वह चक्र सुदर्शन अम्बरीश की राज्य की रक्षा करता था। और भगवान के जो चक्र हैं वह नित्य चेतन है। हमने उस दिन भी आपको बताया, भगवान के जितने भी आयुध हैं वो सब दिव्य हैं। और आपने बहुत सुना होगा, कई आचार्य भगवान के जो आयुध हैं उन्होंने आचार्यों के रूप में अवतार भी ग्रहण किए हैं।
ये जब सब शास्त्रों में आप पढ़ते हैं तो उनमें ऐसा आता है कि भगवान के आयुधों ने भी इस प्रकार के अवतार धारण किए, आचार्यों के अवतार और वैसे भी अवतार उन लोगों ने धारण किए। तो भगवान के जो आयुध हैं वो सब दिव्य होते हैं। वैसे वो अभी आपको दिखाई नहीं दिया मान लीजिए, लेकिन जैसे ही आप पर संकट आया वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं, उन्हें कहना नहीं पड़ता। उन्हें कुछ आपको प्रार्थना है वो पहले से ही होते हैं और वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं, निरंतर रहते हैं, सर्वत्र उनका गमन है, समंत वो आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज की सेवा में चक्र सुदर्शन को भगवान ने कर। एक बार राजा अम्बरीश ने कार्तिक के महीने में 3 दिन का व्रत किया, और जब व्रत करने लगे और व्रत संपूर्ण होने लगा और जब उनका पारायण करने का समय आया, पारण करने का, उसी समय श्री दुर्वासा जी महाराज प्रकट हो गए। बोले श्री दुर्वासा जी महाराज की जय। ऐसे ऋषियों जब आवे तो जरूर उनकी जय जयकार बोलना चाहिए। भाई ये ऐसे महापुरुष हैं, जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी हो गई इनकी तो गड़बड़ हो जाती है, प्रलय हो जाती है। तो ऐसे महापुरुष आवे तुरंत मुस्कुराओ, अभिवादन करो और उनकी पूजा करो, तब समझो कि हाँ अब वो जब आशीर्वाद देकर चले जाएं तब सोचना हाँ ठीक हो गया, बहुत कुछ है, बहुत सुंदर। तो दुर्वासा जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। अब जब दुर्वासा जी वहाँ पर प्रकट हो गए तो अम्बरीश महाराज तुरंत उत्तिष्ठा उठ के खड़े हो गए। दुर्वासा जी महाराज का अभ्यर्थना वंदना जो होता है षोडशवार पूजा की गई और उनका महाराज भोजन प्रसाद। तो उनकी राजन अभी तो हम कालिंदी पर जाएंगे, स्नान करेंगे, संध्या बंदन करेंगे, जो भी है हमारी पूजा शेष है, तब तक हम उसके बाद आते। तो अब जब ऋषि को उन्होंने निमंत्रण आवत कर दिया तो राजा बैठ गए। पारण का जो समय था उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रणा की कि मुझे क्या करना चाहिए। पारण का समय अगर निकल गया तो ये भी अपराध है, और ऋषि को हमने आमंत्रित कर दिया है और उसके पहले अगर मैं खा लूं तो भी अपराध है। ऐसे कभी कभी भक्त फंसते हैं। तो इस प्रकार से जब ये स्थिति पैदा हुई वहां पर, तो विद्वान ब्राह्मणों ने उन्हें सम्मति दी कि राजन आप जो परमात्मा का चरणामृत है उससे जल का प्राशन कर लीजिए, आपका पारायण भी पूरा हो जाएगा और इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। तो विद्वान ब्राह्मणों की सम्मति पाकर के राजा अम्बरीश ने यही किया, भगवान के चरणामृत का उन्हें चरणामृत थोड़ा सा ले लिया और उनका पारण भी पूरा हो गया, और ऋषि को जो आमंत्रण दिया है वो भी, उसमें भी कोई किसी प्रकार का उसमें शास्त्रीय दोष नहीं आएगा। ऐसा सोचकर राजा अम्बरीश श्री दुर्वासा ऋषि महाराज का इंतजार प्रतीक्षा उनकी करने लगे कि संत आवे, घर में भोजन प्रसाद करें, उनका जो शीत प्रसाद है वो हम ग्रहण करें। तो इस प्रकार से राजा अम्बरीश नाम जप करते हुए, माला अपनी फेरते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए वहाँ पर दुर्वासा जी आए। और उसके बाद दुर्वासा जी जब देखा तो वहाँ कालिंदी पर गए, वो स्नान वगैरह करने लगे। महात्मा लोग हैं, स्नान करने में भी कभी समय लगता है, कभी नहीं भी लगता। और फिर यमुना का पुलिन जहाँ पर ठाकुर जी का लीला विहार हुआ, वहाँ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहीं अटक जाते हैं वृंदावन, और अटकना भी चाहिए। आनंद आया दुर्वासा जी को वहाँ पर, और यमुना के पुलिन में स्नान किया। स्नान करके आसन लगा करके बैठ गए। वो ये भूल ही गए कि राजा अम्बरीश ने मुझे निमंत्रण दिया है, भोजन के लिए बोला है। वो अपनी साधना में लगे, और जब साधना में लगे रहे, जब उन्हें एकाएक, अब देखो यहाँ भी मैं जो बात कहने जा रहा हूँ समझने वाली है। भगवान का चक्र अम्बरीश का रक्षण कर रहा है, और वही भगवान जो चक्र सुदर्शन के स्वामी हैं, अंतर्यामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, ऐसा वाणी में गुरु ग्रंथ साहब में वाणी में आता। और सत्य है ये कि परमात्मा सबके अंतर की बात को जानते हैं, और परमात्मा अपने भक्तों का रक्षण निरंतर करते रहते। अपने से भी ज्यादा अपना ख्याल ईश्वर नहीं रखते जितना अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। तो प्रभु की प्रेरणा से दुर्वासा के मन में ये प्रेरणा हो गई। इस प्रेरणा कोई करे,
अम्बरीश ने निमंत्रित किया और मैं यमुना पुलिन पर बैठा हुआ, इतना समय मुझे व्यतीत हो गया और चलो। और एकदम दुर्वासा जी ने अपना आसन, उनके शिष्य थे साथ में, आसन झाड़ा और आसन झाड़ करके चल पड़े, चलो चलो चलो। और वहां पर जब गए, महाभारत में हमने तो ऐसा पढ़ा सुना है आपने भी कि दुर्वासा के साथ कम से कम 10,000 शिष्य उनके साथ चला करते थे, एक साथ 10,000 शिष्य चला करते थे। दुर्वासा के इतने शिष्य थे। अब चलो जहां जितने थे उतने थे, दुर्वासा जी थे। अब तो यहाँ पर दुर्वासा जी जब आए तो वहां पर देखा, और उन्होंने, तो ऋषि हैं, भगवान शंकर का अंश हैं दुर्वासा जी, भगवान शंकर का दुर्वासा अंश है। और अम्बरीश महाराज के चेहरे मोहरे को देखकर उन्हें लग गया इस राजा ने कुछ खा लिया है, अपने व्रत का पारण कर, ऐसा उनके मन में आया। और एकदम दुर्वासा ऋषि महाराज एकदम क्रोधित हो गए और कहते हैं इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि अरे राजा, तुम बनते तो राजा हो, बड़े भक्त बनते हो, तुम्हारी चर्चा भी सब, मैं तुम्हें कैसे मानूं? तुम ब्राह्मण भक्त हो, संत भक्त हो, मुझे तुमने निमंत्रित किया, आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया, और तुमने मेरे निमंत्रण खाने से पहले तुमने अपने आप भोजन कर लिया, पान कर लिया, तुम कैसे भक्त हो सकते? दुर्वासा जी महाराज क्रोधित हुए। देखो यह बहुत अच्छी कथा है। अगर दुर्वासा ऋषि जी न हो तो भक्तों की पहचान कैसे होगी? ये भी होता है। दिन और रात का ज्ञान कब होता है? जब रात आती है तो दिन का ज्ञान होता है, और दिन के आने से आपको रात का ज्ञान होता है। दुर्वासा ऋषि महाराज इतने क्रोधित और कुपित हो गए कि अम्बरीश को मारने के लिए अपनी जटा से उन्होंने कृत्या को उत्पन्न कर दिया, और कृत्या को आदेश दिया कि जाओ राजा अम्बरीश को नष्ट कर, मार दो। राजा अम्बरीश हाथ जोड़े हुए खड़े, उनके मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं आया, कोई उनके मुखारबिंद पर किसी प्रकार का चिंता का चिन्ह नहीं आया। लेकिन वो कृत्या प्रकट होकर जैसे ही राजा अम्बरीश को ऊपर आक्रमण करने के लिए आई, वैसे ही जो भगवान का चक्र था, वो तो चेतन चक्र, तो वैसे ही वो चक्र जो लगाया हुआ था भगवान ने रक्षा, एकदम वो चक्र प्रकट हो गया। कृत्या अम्बरीश की ओर, और चक्र जो था उस कृत्या की ओर दौड़ा, और उस चक्र के प्रभाव से वो कृत्या भागने लगी। चक्र ने जाकर तुरंत उस कृत्या का वध कर डाला। अब चक्र को इतना क्रोध आया कि हमारे स्वामी के जो सेवक हैं और उसके ऊपर इस महात्मा ने ऐसा प्रयोग किया, इन्होंने तो इन्हें निमंत्रण दिया, भोजन के लिए बुलाया, और इन्होंने इनके साथ, तो चक्र को भी क्रोध आया और वो दुर्वासा की ओर मारने के लिए गया। अगर दुर्वासा की ओर, अब दुर्वासा हतप्रभ हो गए, खड़े हो, जैसे ही चक्र उनके पास आया, अब उस चक्र का जो तेज था, उस तेज के कारण वो तेज असह्य दुर्वासा को हुआ और दुर्वासा ऋषि जी भागे। दुर्वासा ऋषि जी प्राण बचाने के लिए भागे। यह एक बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि ये भगवान का चक्र है, दिव्य चक्र है। जैसे राम काल में वनवास में प्रभु श्री राम ने, जयंत ने जब माता श्री सीता के श्री चरण कमल में चोंच का प्रहार किया था, तब प्रभु श्री राम ने बिना फण का बाण जयंत के पीछे, भगवान का बाण है ये, जयंत को लगता नहीं, मारता नहीं, लेकिन वो इतने पीछे रहता है कि उसे लगा अब लगा, अब लगा, अब लगा, उसे ऐसा आभास होता है और जयंत दौड़ रहा है, सर्वत्र दौड़ रहा है। ऐसे ही अम्बरीश के पीछे जो चक्र है वो लगा है, उनके पीछे है, लेकिन दुर्वासा का वो वध नहीं करता, मारता नहीं, वो थोड़ा पीछे रहता है। और उसके तेज के देखते हैं जलन जब लगती है, दुर्वासा भाग रहा है। बिल्कुल वही परमात्मा तो वही, राम ही तो कृष्ण बने हुए, उन्हीं राम ने ही तो ये अवतार कृष्ण के रूप में लिया हुआ, लीलाएं तो वही हैं, भगवान तो वही हैं, बाण भी उनका वही है, चक्र भी उनका वही।
तो वो दुर्वासा जी को वध नहीं करता, मारता नहीं, लेकिन चक्र उनके पीछे पीछे आ रहा है और दुर्वासा को लगता है अब मार देगा, अब जला देगा, अब जला देगा, और वो भाग रहे हैं। भागवत में लिखा है कि इस तरीके से वो भागते सभी लोकों में गए, ब्रह्मा जी के पास गए, दौड़ते दौड़ते आए। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ ऋषि, क्या हुआ महात्मन, आप बड़े घबराए हुए, आपकी श्वासें बड़ी तीव्र गति से चल रही हैं, क्या हुआ क्या हुआ। ब्रह्मा से बात करने से पहले चक्र की ओर भी देखा, दुर्वासा ने कहीं आ न जाए, पास में ना आ जाए, लेकिन चक्र समझदार था, उन्हें बात कर लेने बाबा को, उसके बाद जब भी आएंगे तब मैं पीछे लग जाऊँ। तो ब्रह्मा जी से अपनी दास्तान जब उन्होंने सुनाई कि महाराज, तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे ब्रह्मन, हे महात्मन, अरे इसमें राजा अम्बरीश का क्या दोष था, आप ये बताओ इसमें राजा अम्बरीश का क्या दोष है। उसने जो व्रत का पारण किया वो शास्त्रोक्त नीति से किया, और ब्राह्मणों ने शास्त्रीय मत से उनको पारण कराया था, उसमें कोई उनका दोष तो नहीं था। और उसके बाद भी आप क्रोधित होकर आपने कृत्या को, उसके बदले आपने छोड़ दिया कृत्या को। तो इसमें बताओ दोष तो आपका ही है, अम्बरीश का इसमें क्या दोष, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। अब दुर्वासा निराश होकर वहां से चलो, शंकर के अंश हैं दुर्वासा, चलो मैं अपने स्वामी के पास चलता हूँ। कैलाश पर्वत पर दौड़े, चक्र उनके पीछे पीछे आ रहा। जब वहां गए तो भगवान शिव बैठे हुए थे, आओ दुर्वासा, आओ दुर्वासा, तो मेरे ही अंश हो, आओ। क्योंकि भगवान शंकर का काम है प्रलय करना, और जो प्रलय होती है वो तामसी गुण से ही होती है, तो वही तामसी गुण का प्रभाव श्री दुर्वासा जी में आया हुआ। तो बोले क्या है क्या है, क्या बात हुई ब्रह्मन महात्मन। उन्होंने भी जो ब्रह्मा जी को उन्होंने कहानी बताई वो भगवान शंकर, लेकिन भगवान शंकर ने मन में कहा अरे चक्र भी तो मैं ही हूं, चक्र भी मैं ही हूं, जो भगवान का ये चक्र है ये भगवान शंकर ही चक्र रूप में है, और दुर्वासा भी भगवान शंकर के ही अंश है। भगवान शंकर ने कहा जब मैं ही तुम्हें खदेड़ रहा हूं तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करता हूं, मैं ही तो चक्र हूं, और चक्र बनकर मैं भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र को यानी मुझे आदेश दे रखा है इस प्रकार का कि तुम अम्बरीश की रक्षा करो। तो मुझे तो अम्बरीश की रक्षा करनी है, तुम्हारी रक्षा करनी है। तो और अम्बरीश ने कुछ अपराध भी नहीं किया, आपने तो अनायास ही अपने क्रोध में आकर के कृत्या को आपने प्रकट किया और राजा अम्बरीश पर, लेकिन राजा अम्बरीश फिर भी देखो कितने सुशांत है, आपको कुछ नहीं। भगवान शंकर ने कहा मुझमें कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। तब भगवान के पास आए, नारायण के पास आए, नारायण के पास, भगवान के पास जब आए, भगवान नारायण का आओ बैठो बैठो, दुर्वासा जी बड़े परेशान लगते हो, आपकी श्वासें तीव्र गति से चल रही, क्या कारण है। जो ब्रह्मा और शंकर को जो बात बताई गई वो श्री भगवान को जब बताई गई तो भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा जी आप ये बताइए इसमें अम्बरीश का क्या दोष है, अम्बरीश का तो कुछ, लेकिन भगवान कहते हैं फिर मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, भक्त मेरे हैं और भक्तों का मैं पराधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र दुजो, हे ब्राह्मण हे महात्मन मैं तो भक्तों के पराधीन। आप देखते हैं जब रास कवि देते हैं तो रास मंडल में भगवान ये पद गाया, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, ये गाया करते हैं दास में, और सब जगह भगवान ने यही शब्द प्रयोग किए, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ भाई, भक्त ही मेरे स्वामी। जैसे जैसे भक्त कहते हैं, और वात्सल्य देखिए, वात्सल्य भाव में यशोदा ने भगवान कृष्ण को, माता कौशल्या ने वात्सल्य भाव में श्री राम रूप में इनको रखा, तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, हे महाराज मैं तो भक्तों के पराधीन, मैं साधुओं का हृदय हूँ, साधु मेरे हृदय हैं,
उनको मेरे सिवाय कुछ ज्ञात नहीं और मैं भी उनके सिवाय कुछ नहीं जानता। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यन्त तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। हे दुर्वासा ऋषि, मैं भक्तों का हृदय हूं और भक्त मेरा हृदय है। ये भगवान की बात है। तो फिर भी आपका प्यार भगवान पर क्यों नहीं हो पाता? भगवान ये कहते हैं कि मैं भक्तों का हृदय हूं और भक्त मेरे हृदय। ऐसे परम प्रभु परमात्मा से अगर हमारा प्रेम नहीं हो पाता तो आप कल्पना करो और सोचो हमारे जीवन में इससे छोटी बात जीवन में और क्या हो सकती है, न्यून बात हमारे जीवन में और क्या हो सकती है। इसलिए हे राजन, हे ब्राह्मण, हे महात्मा, जहां से ये चक्र आया है आप वहीं जाओ। मैं भी कुछ नहीं कर सकता वो करने के लिए। ये कथा देखो कितनी अर्थपूर्ण है। इन कथाओं से संदेश मिलते हैं। भगवान कहते मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। भाई जहां से ये चक्र आया है आप वहीं जाओ। दुर्वासा निराश होकर वहीं गए जहां राजा अम्बरीश